अब तक आपने देखा था जो फैन पेजेस होते हैं या इनकी जो क्लिपिंग लेकर जो चैनल अपनी वीडियोस बनाते हैं वो ऐसे ऐसे थंबनेल लगाते हैं भाई साहब कि चालू अप्पी के हाथ में जो प्रेगनेंसी किट वाली जो स्ट्रिप होती है ना उसको पकड़ा देते हैं। आज तो चालू अप्पी ने वो काम खुद ही कर लिया। चालू अप्पी व्हाट इज, अब इतना भी मेरे पॉडकास्ट मत सुना करो। तो इसकी चालाकी लोगों ने पकड़ ली भाई साहब, और लोगों ने फिर भर भर के भाई साहब फिर तो सुनाना शुरू कर दिया। अब चालू अप्पी ऐसा काम करेगी तो भैया ऑडियंस तो सुनाएगी, क्योंकि अब पहली वाली भोली भाली जनता नहीं है। तो फिर देखो लोग कैसे कैसे कमेंट्स कर रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। मुझे हंसी इसीलिए आ रही है क्योंकि जो काम अब तक दूसरे इसके फैन पेजेस करते हैं, चालू अप्पी ने वो खुद ही काम कर दिया। मतलब कोई थंबनेल नहीं बनाया, बस जो टेस्ट स्ट्रिप होती है ना उसको पकड़ के खुद ही खड़ी हो गई खुशी के मारे कि फ्रेंड्स बार बार शबनम कह रही थी कि ये सीट साइकिलिंग शुरू हो गई, फिश खाना शुरू हो गया, जिम जाना शुरू हो गया, तो गुड न्यूज़ आने वाली है। तो हमने सोचा हम भी क्लिक बैट कर लेते हैं। क्या बस सिर्फ ये शबनम नहीं कर सकती, हम भी कर सकते हैं। तो भैया ये करने के लिए आ गई है, लेकिन ऑडियंस तो ऑडियंस है। अभी क्या है, हम तो अंदाजे से बोलते हैं, जो इसकी हिस्ट्री है वही से। लेकिन चालू अप्पी अब तुम हमारा कंटेंट भी खाओगी क्या? अब तक तो लोग यही कहते रहते हैं कि पॉडकास्टर इनके नाम की रोटियां सेक रहे हैं, अब तुम रिएक्शन चैनल वालों के नाम की रोटियां सेकोगी। तो चलो लेते हैं पहला कमेंट। एक यूजर लिखते हैं, ऐसे ही चालाक नहीं कहते हैं इसको, शी शोज हाउ टू cunningly make people watch her videos. This thumbnail is just a fool people. अब क्या है ना, लोग देखेंगे कि हाथ में स्ट्रिप पकड़ी हुई है, स्माइल कर रही है और टाइटल भी ऐसे ही डाला है। अब करेगी पुरानी बात, लोग समझेंगे नई बात। अब क्या है ना, इसको ज़्यादातर आपी और दीदी, वैसे दीदी वाले तो कम ही हैं, आपी वाले ज़्यादा हैं। चालू अप्पी चालू अप्पी चालू अप्पी वाले लोग ज़्यादा हैं। तो वो बेचारे इतने भोले भाले से हैं, या यूँ कह लो कि इतने डम हैं जो इसको ज़्यादा ही समझते हैं, अपने आप को एडमायर करते हैं। तो वो आ जाएंगे इसकी बातों में, ओ अब तो 1.5 साल का हो गया है दर, अब तो फिर चालू अप्पी गुड न्यूज़ दे रही है। तो चलो चलो जल्दी से देखते हैं चालू अप्पी की गुड न्यूज़ आने वाली। जैसे चालू अप्पी इतनी शरीफ है कि आपको बता देगी, स्ट्रिप चेक करते के साथ ही आपको बता देगी, है ना। अरे उसने तो पिछली बार का कोई सिंगल टाइम नहीं बताया और उसकी याददाश्त चली गई, उसे कुछ भी याद नहीं था प्रेगनेंसी का। मतलब लोग 20 साल बाद, 25 साल बाद, यानी कि उनके बच्चे जब शादी कर लेते हैं और उनके बच्चे हो जाते हैं तो उनकी भी प्रेगनेंसी याद होती है और वो उनकी किस्से बताती हैं और उनके छोटे बचपन की बातें बताती हैं। और चालू अप्पी तो अभी से ही भूल गई। तो वहीं किसी ने ये लिखा कि इतना भी कोई फूल नहीं है, इसको पहचान गए हैं, अब कमेंट्स पढ़ते ही एग्जिट हो जाते हैं। लो भाई साहब, अब तो ऐसी ऐसी ऑडियंस भी है जो कमेंट पढ़ के निकल लेती है। और पता है अभी यूट्यूब इतना उथल पुथल मचा रहा है भाई साहब, हर किसी के नाक में दम कर रखा है। जिस यूट्यूब से लोग कमा रहे हैं ना क्रिएटर, आज क्रिएटर सारे के सारे परेशान हो रहे हैं, क्योंकि वो इतनी अपडेट निकल रही है, पर डे अपडेट निकल रही है। जो टेक वाले चैनल वाले हैं या जिनको नॉलेज होती है, जैसे कि मैं योगेंद्र को फॉलो करता, तो उनकी डेली एक वीडियो आ रही है भाई, हर एक नई अपडेट के साथ। क्योंकि वो हमें भी मेल्स मिलते हैं, बट वो थोड़ा डिटेल में बता देते हैं उसको, और क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या प्रिकॉशन लेनी है, तो उससे चीज़ें समझ में आ जाती है। अब जो एक और नई अपडेट निकली है उसकी वजह से एक और नई वीडियो आई है। तो चालू अप्पी और इन जैसे क्रिएटर की वजह से इनकी तो भाई साहब और ज़्यादा वाट लगने वाली है, क्योंकि इनका तो करियर इसी पर डिपेंडेंट। तो वही एक दूसरे यूजर ने लिखा है, फेक थंबनेल, शी इज नॉट प्रेग्नेंट। मतलब उन सबको भी पता है, क्योंकि ये इतनी भोली वाली तो है नहीं कि आएगी और मुंह खोलेगी सबको बता देगी फ्रेंड्स वी आर प्रेग्नेंट। और अभी तो बता रही थी, ये तो ऑब्वियस बात है। लास्ट वाले व्लॉग में इसने बोला, भाई समझदार होंगे तो वो पहले समझ जाएंगे। लास्ट वाले व्लॉग में इसने बोला था, फ्रेंड्स हमारी अभी तबीयत खराब है 1-2 दिन के लिए, और 1-2 दिन के लिए तबीयत खराब है तो इसका मतलब समझ जाओ कौन सी वाली तबीयत खराब है। तो ऑब्वियस है यार, इसलिए अगर ये फातिया नहीं दिला सकती है, कोई भी पूजा पाठ का या पाक काम आप ऐसे नहीं कर सकते हो, तो उसकी या नमाज या कुरान या रोज़े आप नहीं कर सकते हो जो मुस्लिम हैं, तो उसके लिए 2-1 दिन इसलिए बता देते हैं क्योंकि भाई ठीक है, उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे और फिर उसके बाद
बाद हम पाक करके ये कर लेंगे काम। तो भैया अगले व्लॉग में वो कैसे प्रेग्नेंट हो जाएगी, इतना तो सोचना चाहिए। या ये सोच रही है कि सीड साइकिलिंग अगले वाले में की और अगले वाले में प्रेग्नेंट होगी, इतना फास्ट, इतना। चालू अपी व्हाट इज, ये क्या है, ब्लिंकिट की डिलीवरी? ब्लिंकिट तो बंद होने वाला है, तुमने शुरू कर लिया। इतने छापे पड़े हैं भाई साहब, और जब से FSSAI एक्टिव हुए हैं भाई, ये तो मैं कहूंगी कि भाई जनता के लिए बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि हेल्थ के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ हो रहे हैं। मतलब वहाँ पे चूहे की शिट वो मिल रही है, और न जाने क्या क्या चीज़ें मिल रहे हैं। यूज्ड बिफोर वाले जो पैकेट्स हैं, जो डेट निकल गई है जिनकी, वो पड़े हुए हैं, गंदे सड़े हुए पैकेट्स पड़े हुए हैं, उल्टे उल्टे सीधी चीज़ें निकल रही। इस तरह की ऐसी रील्स और वीडियोस वायरल हो रही हैं और ट्विटर पर ट्वीट किए जा रहे हैं। और यस, नकली सामान, ओ माय गॉड, इतनी रील, मतलब आप एक तरीके का ऐसा कोई कंटेंट देख लो ना भाई साहब, उसी से रिलेटेड आपको ऐसी चीजें मिलती हैं। इवन दही का पैकेट, सच्ची बता रही हूँ ना, यही वाली दही मैं भी मंगाती हूँ, क्योंकि बाकी की कोई दही होती है तो वो खट्टी होती है, लेकिन एक मतलब दही का तो इतना डिक्टो कॉपी कर रखा था भाई साहब, पता चल रहा था कि ये नकली है और ये असली है। तो भाई साहब जो भी चीजें लो वो बहुत सोच समझ कर लो, बट अच्छा है हमारे लिए या जनता के लिए। FSSAI जो अच्छा काम कर रहे हैं भाई, इसी तरीके से करते रहने चाहिए। चलो बढ़ते हैं आगे, चालू अपी की तरफ। जो चालू अपी खतरनाक हो रखी। फिर किसी यूजर ने लिखा, एज ऑलवेज फेक थंबनेल, दैट्स व्हाट मेक हर इरिटेटिंग। वाओ, अब तो लोग इसको खिताब दे दिया इरिटेटिंग का। ये और इसकी बहन दोनों ही सेम है। अगेन एक यूजर लिखते हैं, शी डिड क्लिक बेट, शोज लाइक शी लुक प्रेगनेंसी टेस्ट, सीरियसली यू आर क्लिक बेट क्वीन। ये तो ऑलरेडी थी, पहले से थी, इतना दिमाग भाई भाभी नहीं चलाते, इसलिए वो पीछे रह गए। फिर किसी एक यूजर ने लिखा, जिनके नाम में ही डॉक्टर कनिष्का है, इनके कमेंट्स मैंने पहले भी रीड की। वो लिखते हैं, क्लिक बेट है गाइस, शी इज नॉट प्रेग्नेंट, शी इज टॉकिंग अबाउट हैदर, डोंट फॉल फॉर हर ट्रैप। यानी कि जो कमेंट पढ़ने आते हैं उनको पहले ही मिल गया है कि तुम कंटेंट मत देखो भाई साहब, तुम्हें कमेंट में सब कुछ मिल जाए। और कई सारे लोग तो आते ही इसलिए कि कौन कौन लोग यहाँ पे कमेंट पढ़ने आया है, या कौन कौन लोग को अग्री करता है वो लाइक करे, इस तरह। और वहाँ पे एक यूजर ने लिखा वो लिखते हैं, बहन का क्लिक बेट का सीन कमेंट सेक्शन में एक्सपोज हो गया, बहुत चतुर चंट है ये बहन जी। लास्ट में बहन जी भी लिखा। तो वहीं एक यूजर ने लिखा, क्लिक बेट करना तो कोई इस चालू अपी से सीखे। फिर एक यूजर ने लिखा, ओवर एक्टिंग की दुकान है पूरी की पूरी। तो वहीं एक यूजर ने बहुत ही सीरियस सवाल पूछा, भाई साहब क्या पिज्जा कॉलेज जाती भी है क्या नहीं, या क्लिक बेट व्यूज के लिए लगाई हो, उल्लू बना रही हो, वैसे ही रिजा के कॉलेज को लेकर सबको झूठ बोलकर बना रही हो। ये उल्लू बना के झूठ बोल के व्यूज़ कमाना तुम्हारी बहुत पुरानी और शातिराना हरकत है, आदत है चालू अपी। भाई साहब कितने अच्छे से पहचानने लगे हैं ये, और लोग हमको कहना तो लोग चालू अपी को पहचानने लगे हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं भाई साहब जिनकी आंखें बंद है, दिमाग बंद है, दिमागों पे ताले लगे पड़े। तो वहीं एक यूजर ने लिखा, चालू मैडम पूरे दिन मेकअप की दुकान बनकर घूमती रहती हो, शी इज सेइंग यूजिंग मेकअप करना नहीं आता। ये बात भी सही है। और क्या कहती है, फ्रेंड्स हमें, और क्या कहती थी, फ्रेंड्स हमें मेकअप करना नहीं आता फ्रेंड्स, हमारे पास तो दुनिया भर के ब्रशेस हैं, दुनिया भर के हमारे पास मेकअप है, दुनिया भर का हम थोप भी लेते हैं। और फिर कहती है हमें मेकअप करना नहीं आता, चल झूठी। और वही एक यूजर ने वो सेम मेरी वाली बात बोली, लो जी अब चालू भी फेक थंबनेल लगाने लगी है फ्रेंड्स, व्यूज नहीं आ रहे हैं फ्रेंड्स, कंटेंट खत्म हो गया है फ्रेंड्स, अब ये स्टार्ट कर दिया है मैंने फ्रेंड्स। और वहीं एक यूजर ने लिख रखा है, व्यूज तो मोटी को 6 मिलियन ही आ रहे हैं, इसको इतना पैसा कमा के सब्र नहीं हो रहा है, इसको और पैसा चाहिए, बहुत हवस है इसको पैसे का। अब बताओ भाई, मैंने कुछ नहीं किया, ये कमेंट ही ऐसा है। हाँ, लगता है चालू अपी को व्यूज बढ़ाने के लिए कुछ अगर ये भी क्लिक बैट भी काम नहीं किया तो कंट्रोवर्सी करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल इतनी कंट्रोवर्सी फैली पड़ी है भाई साहब। ओ सॉरी उन्होंने गलत लिखा है, मैंने ऐसे ही पढ़ दिया, मतलब 6 लाख, यानी कि 60 लाख नहीं 6 लाख ही आ रहे हैं। दुखती आत्मा नाम है इनका, दुखती आत्मा जी, आपने गलत लिख दिया है, 6 मिलियन नहीं 6 लाख लिखिए, प्लीज करेक्ट कर लीजिए। और भाई साहब मैं
बात कर रही थी कंट्रोवर्सी की, इतनी कंट्रोवर्सी भाई साहब, आपने मेरे इस चैनल पे पहले भी देखा होगा, जगत दीदी, जगत भैया, पुराने भूले बिसरे गीत हो गए थे। लेकिन भाई साहब दोनों भाइयों ने और बहन ने मिलकर जो भाई साहब मचा रखा है ना पूरा का पूरा तूफान, पूरे रिएक्शन चैनल वाले उस साइड के सारे लगे पड़े हैं, क्योंकि एक बहन ने इतनी घटिया बातें लिखी है कम्युनिटी। डेफिनेटली मैं उस पर पॉडकास्ट बनाऊंगी, जो कि बहुत ही घटिया कम्युनिटी है। आपको तमीज होनी चाहिए कि क्या लिख रहे हो एक्चुअली आप अपने भाई के लिए। भाई है, छोटा भाई है, इससे पहले भी आपने पॉडकास्ट सुना था कि घर से निकाल दिया गया है, छोटी सी बच्ची को लेकर वो घर से निकल गए हैं, अब रेंटेड फ्लैट में रह रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं उस पर पॉडकास्ट बनाऊंगी। जो मेरे व्यूवर्स पहले सुना करते थे उनको फिर से कंटेंट वो देखने को मिलेगा। और आज की डेट में जब इसको हैदर के लिए इतने अच्छे से कमेंट्स आ रहे हैं, अब नजर नहीं लगेगी इसको। जब प्रेगनेंसी न्यूज़ बताना था या ज़्यादा दिखाना था या उसके बारे में कुछ और बात करनी थी, तब इसको ये लगती थी भाई ये इतनी डरपोक और इस टाइप की औरत है कि जो ऑडियंस एक्चुअली प्यार करती है, इनको नज़र वगैरह में बहुत है ना नज़र लग जाएगी हमारे बच्चे को। अब जो लोग देख रहे हैं और ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, तो भैया दिखाना बंद कर देना अपने बेबी को। चालू अपी, तुम तो मेरे सारे पॉडकास्ट सुनती हो, तो तुम एक काम करो, हैदर बेबी को कंटेंट बनाना बंद करो, बिल्कुल दिखाना बंद कर दो, वरना बेवजह में उसी ऑडियंस पे इल्जाम लगा दो। नजर लगा दी फ्रेंड्स। तो क्योंकि लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं ना, हैदर कितना एक्टिव है, हैदर कितना स्मार्ट है, क्यूट है, सच अ डार्लिंग, माशाल्लाह हैदर की खुशी देखकर दिल खुश हो गया। मतलब ये है कि इस तरह के कमेंट्स हैं। अब चालू पे तुम खुद देख लो, खुद ही डिसाइड कर लो। और वही एक यूजर ने लिखा है कि आपको वीजा के डे आउट पर मतलब कॉलेज के लिए एक वीडियो बनाना चाहिए। ओह, बना देगी भला ये? भाई साहब सच होगा तो बनाएगी, या फिर चालू अपनी जो है ना फिर ये बोलेगी इस चीज के लिए कि अगर ये इस टाइप का कंटेंट बनाने लगेगी तो फिर लोगों की उम्मीदें बढ़ जाएंगी कि भाई साहब फिर अपने यूट्यूब चैनल भी बनाओ, उसमें मिनी व्लॉग डालो, फिर मिनी व्लॉग डालेंगे तो फिर बड़े व्लॉग डालेंगे, तो फिर हमारा क्या होगा फ्रेंड्स? बस चालू पे ये ही नहीं करेगी भाई साहब। दो कंट्रोवर्सी इतनी जबरदस्त हो रखी है ना भाई साहब, एक जगत दीदी, जगत दीदी तो खैर आउट हो गई हैं, जगत भैया, जगत भाभी और उनके छोटे भाई और उनकी बहन, यानी कि भाई साहब 3 भाई बहन हैं और उन्होंने आफत मचा रखी है यूट्यूब। और वहीं एक दूसरा और कंट्रोवर्सी चली हुई है, जो कि है शबनम पठान की और कुलसुम आपा की, कुलसुम नायक, जो कि कभी एक दोनों बहुत ही पक्की दोस्त हुआ करती थी। आज उनकी दोस्ती टूट गई है, दोस्त बदल गए हैं, उन्होंने अपने अपने रूप बदल लिए, तो उनकी आपस में कंट्रोवर्सी चल रही है। अभी कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर उनकी लाइव फाइट भी हो रही। तो दोनों टॉपिक में से आप कौन सा टॉपिक पहले सुनना चाहेंगे? कमेंट्स में जरूर से बताना कि क्या आप उनको पहले जानते हैं या आप उनका कंटेंट देखते हैं। तो वहीं एक यूजर ने लिखा, 15 महीने में फर्स्ट बर्थडे सो बैड चालू, अब कंटेंट नहीं मिला तो अब ये सब करो। और जहाँ ये बैठ के कह रही है मैंने थोड़ी मेमोरीज बनाई होती, ये एक्चुअली उस बात को याद कर रही है। मैंने व्लॉग नहीं देखा, लेकिन किसी ने टाइम दिया हुआ था, टाइम स्टैम्प दिया हुआ था, मैंने जस्ट वहाँ पर क्लिक कर लिया। तो ये रबड़ी रोना रो रही है कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। भाई तुम्हें डर किस बात का था? पहले तो एक बात बता दो मुझे, दुनिया में हर लड़की की शादी होती है, फिर वो लड़की प्रेग्नेंट होती है, उसकी प्रेगनेंसी जर्नी होती है। इतना डर डर के कौन जीता है भाई? या तो तुम्हारे साथ ये कई बार मल्टीपल टाइम, यानी कि जैसे अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सैम दीदी की, तो उनके साथ ये बातें, बहुत सारी बातें मल्टीपल टाइम हुई। और अगर वो कोई चीज को हाइड कर रही है या किया था उसने या नहीं बता रहे थे तो बात अलग थी। इसकी प्रेगनेंसी में हर चीज ठीक थी, लेकिन ये ना इस टाइप के लोग हैं, नजर लग जाएगी, बुरा हो जाएगा। इतनी सारी जो ऑडियंस है, जो औरतें माँ बनना चाहती हैं और इसके व्लॉग में दुआओं की दरख्वास्त करती रहती है, तो ये सोचती है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको ऐसा और फिर वो हमें नजर लग जाए। मतलब ये बहुत ही घटिया सोच की है इसकी आदत, इसीलिए इसने कुछ नहीं करा। तो वहाँ लोग कमेंट कर रहे हैं कि शूट कर लेती, बाद में डाल लेती। भैया इसने शूट भी नहीं करा। अब सोचो क्या रीजन रहा होगा, क्यों शूट नहीं करा? सारी दुनिया शूट करती है। 9th मंथ की प्रेगनेंसी जर्नी जो है ना, हर छोटे छोटे जो माइलस्टोन वो पार करते हैं, जो भी चीजें होते हैं वो सब शेयर करते हैं। इवन वो जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है और आपको जो पहली खुशी मिलती है वो सब कुछ शूट कर कर रखते हैं।
बाद में उसको दिखा देते हैं जब आप अपना टाइम पीरियड पूरा ले लेते हो और जब आप बताना चाहते हो। इन्होंने कुछ नहीं करा, इनकी तो याददाश्त ही चली गई भाई साहब। भाभी के टाइम भी ऐसे ही हुआ और ननद के टाइम पर भी ऐसे ही हुआ, और शादी और लव स्टोरी सब भाई साहब सब। अब इसका मतलब ये समझ जाओ, जो नहीं बताना होता है तो उनकी याददाश्त चली जाती है, और जो बताना होता है तो इनको इनकी बचपन की भी यादें ताजा हो जाती। बाकी इन सब पर आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, और वेट कीजिए चालू पी के व्लॉग के रिव्यू के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।